अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र, कतर और तुर्की के नेताओं के साथ मिलकर गाजा में युद्ध समाप्त करने और शांति बहाल करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। ये कदम क्षेत्र में स्थायित्व और मानवता की दिशा में अहम माना जा रहा है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख ने संयुक्त सम्मेलन में 70 वर्षों की कूटनीतिक साझेदारी पर स्मारक डाक टिकट जारी किए। पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम पहल की सराहना की और अगले वर्ष भगवान बुद्ध के 2 शिष्यों की पवित्र अस्थियां मंगोलिया भेजने की घोषणा की। गूगल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपना सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापित करने के लिए अगले 5 वर्षों में $15 अरब निवेश करने की घोषणा की है। ये केंद्र भारत को एआई क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक देशों के प्रमुखों की बैठक UNTCC 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए शांति स्थापना कोई विकल्प नहीं बल्कि आस्था का विषय है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में संयुक्त राष्ट्र का साथ निभाया है। भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से हराकर लगातार 10वीं टेस्ट सीरीज जीत दर्ज की। रविंद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द सीरीज और कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पंजाब में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मक्का अनुसंधान केंद्र लुधियाना में किसानों, वैज्ञानिकों और हितधारकों के साथ बैठक की। बैठक में मक्का के उपयोग, उत्पादन बढ़ाने और नए अनुसंधान पर चर्चा हुई। उद्देश्य है कि किसानों को मक्का से अधिक लाभ मिले और इसकी खेती को प्रोत्साहन मिले। अमरावती में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक मंत्री प्रियंका खड़गे की आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग को प्रचार का हथकंडा बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिश इंदिरा गांधी ने भी की थी और उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी थी। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बिहार की राजनीति पर कहा कि इंडी गठबंधन में अंदरूनी मतभेद और सीटों के बंटवारे को लेकर कोई टकराव नई बात नहीं है। उन्होंने अजय मंडल के इस्तीफे और गोपाल मंडल के धरने को एनडीए नेतृत्व द्वारा स्थानीय स्तर पर सुलझाने की बात कही। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्वर्गीय आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि यह घटना आज भी समाज में जाति और धर्म के आधार पर हो रहे भेदभाव को उजागर करती है। पासवान ने आश्वासन दिया कि दोषी चाहे किसी भी पद पर हो, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। त्रिपुरा में HIV एड्स की रोकथाम और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई जिलों में रेड रन प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये पहल त्रिपुरा राज्य एड्स नियंत्रण समिति और इंडिया स्पोर्ट्स के सहयोग से हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने निरतुंगा विश्वविद्यालय में RUSA 2.0 के तहत नए शैक्षणिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान विषय चुनने वाले छात्रों की संख्या घटी है, जबकि जातिवाद मिटाने के लिए विज्ञान की सोच जरूरी है। उन्होंने युवाओं से विज्ञान को अपनाने की अपील की।